सब लोग सीधे बैठिए, एकदम सावधान होकर सजगता पूर्वक एक जगह पे स्थिर हो जाइए। देखिए, सबसे निवेदन करता हूं, प्रत्येक सत्संग और कथाओं में आपको पहले वो बात बता रहा हूं जो महापुरुषों के द्वारा अनुभव किया गया है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है। कभी भी किसी भी कार्य में फॉर्मेलिटी मत करना। मेरी एक बात गांठ बांध लेनी, दिखावा नहीं करना, फॉर्मेलिटी नहीं करना। कुछ भी करो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे भौतिक कार्य हो, चाहे अध्यात्म कार्य हो, चाहे सेवा हो, कुछ भी करो, ईमानदारी से कार्य करो। मेरा एक सूत्र है, एक तरीका, बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए कह रहा हूं। चार बात को याद रखना। यदि जीवन में सफलता चाहते हैं, और सबसे बड़ी सफलता है मन की शांति। ध्यान देना, सबसे बड़ी सफलता है जो सफलता तत्काल मिलती है, यूं और यूं। अभी बीज लगाए और अभी फल फला, अभी काम शुरू किए और काम शुरू करने से पहले फल फला, और तो सब बाद में मिलेगी। और जो बाद में मिलती है वो टिकती नहीं है। ध्यान देना, गहरी बात। जो बाद में मिलती है वो टिकती नहीं है, जो टिकती नहीं है वो हमारी होती नहीं है। जो टिकती नहीं है वो हमारी होती नहीं है। अगर होती तो पहले हो हमारे पास में होती। शांति हमारी पास में पहले से है। शांति हमारा स्वरूप है। शांति भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम। भगवान का आकार कैसा है? शांत आकारम। आज जैन संप्रदाय में महावीर को देखते हैं शांताकारम, बुद्ध भगवान को देखते हैं शांताकारम, मुनियों को देखते हैं शांताकारम, संत महापुरुष भजन करने के लिए बैठते हैं शांताकारम। सही ना? नहीं, शांतम शाश्वतम। आज हम जो पढ़ते हैं हमारे सुंदरकांड का पहला श्लोक है शांतम शाश्वतम। इसलिए शांति ये हमारा है स्वरूप। बाद में क्या करते? ओम हरि ओम, ओम शांति शांति शांति। जो शांत रहता है वो ही शांति को प्राप्त करता है, और जो शांति को प्राप्त किया है वो ही शांति दिलाता है। यदि आपको सब कुछ मिल जाएगा, धन भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, बाबा मिलेगी, जो चाहो सब कुछ मिल जाएगा, परंतु आपको शांति नहीं मिलेगी। जी सकते हो? जी सकते हो क्या? आप कहते भले कुछ नहीं हो, अरे यार शांति से जीने तो दो।
कभी अगर उखड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो परिवारजनों से ये शब्द प्रयोग करते, वाक्य प्रयोग करते, अरे यार शांति से तो जीने दो, क्या शांति से जीने नहीं दोगे? तो हर व्यक्ति चाहता है मैं शांति से जीऊं, और शांति कहां है? बाजार में नहीं है, दूसरे के पास में नहीं है, खुद के पास में, खुद के पास में। तो कैसा? तुरंत तुरंत शांति मिलती, तुरंत। त्यागात शांति, सेवात शांति, अपनापनात शांति। गीता जी में लिखा गया है त्यागात। हमने दो बात और मिला के बता रहा। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, सेवा करने से तत्काल शांति मिलती है, और भगवान की शरण में जाने से तत्काल शांति मिलती है, भगवान को अपना स्वीकार करने से तत्काल शांति मिलती है। परंतु हम इतने सब करने के बाद में अशांत क्यों? आप कहोगे मैं ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। कौन कितना करता है वो माने नहीं रखता, कौन कितना करने से वो धर्मात्मा नहीं होता। आप कहोगे मैंने इतनी करोड़ों की सेवा कर रहा हूं, इतने लोगों को इसमें लगाया हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। उनसे पूछो भैया शांति है क्या? यदि हृदय में शांति नहीं है, हम धर्मात्मा नहीं हैं। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात। जिसकी हृदय में शांति नहीं है, वो लाखों करोड़ अरब खर्चा करने के बाद में भी उसको हम धर्मात्मा नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। धर्म का तात्पर्य है शांति। और किसी ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, 1 रुपया खर्चा नहीं किया, और 1 मिनट भी समय नहीं दिया, अरे यदि इनके हृदय में शांति है, वो महान धर्मात्मा है, वो महान धर्मात्मा है। ये कसौटी है, ये गीता जी की कसौटी है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक सम्यक व्यवसितो ही सह। फिर आगे क्या बता रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। धर्मात्मा कैसे बनोगे? क्षिप्रम तत्काल। अच्छा, धर्मात्मा का फल क्या है? गीता जी उत्तर दे रहा है, आगे बोलो। हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति। जिसके हृदय में शाश्वत शांति, शाश्वत माने क्या है? शाश्वत, अर्थात कभी शांति अप डाउन नहीं होती। कभी शांति मौसी चली गई तो शांति मौसी आ गई, ये तो हमारे जीवन में चलती रहती है। मौसी आती और जाती, लेकिन जो शांति है शाश्वत शांति, समझ रहे ना? धर्मात्मा होते ही शांति मिलेगी, और जो शांति शाश्वत शांति में प्रतिष्ठित है वो ही क्षिप्रम भवति, वो ही तत्काल धर्मात्मा होता है। ध्यान देना। कब तक भगदौड़ करते रहोगे? थक जाओगे, करोगे ना? नहीं, आखिर थकोगे, शरीर थकेगा, शरीर कोई भी साथ नहीं देगा। इसका अर्थ करो नहीं, ये बात नहीं है। पूरी की पूरी शक्ति लगानी है, धन लगाना है, मन लगाना है, तन लगाना है, लेकिन मूल रहस्य को समझना। देखो एक बात बताऊं, गुरु पूर्णिमा की सार बात बताऊं। इस बार की गुरु पूर्णिमा की सार बात, हमारे गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन आदि महाराज जी का जैसे पूजन करते, साधक संजीवनी को रख के पूजन आदि कर लिए, गीता पाठ हो गया। ऐसे कई लोगों का जैसे प्रणाम करने के लिए कभी आ गया समाचार, फोन आ गया, कुछ ऐसे अचानक बैठे थे,
सूरत से, देखो जहां से बात मिली, सूरत से राम वल्लभ जी चांडक एक सत्संगी भाई है, महाराज जी के प्रति बड़ा भाव उनका, संजीवनी को बहुत मानते हैं और अच्छे साधक हैं। ऐसे अचानक उनका फोन आ गया कि महाराज जी आज प्रणाम जैसे करते ऐसे महाराज जी को प्रणाम किए, ऐसे प्रणाम कर लिए। महाराज आज क्या मन में आई है, कोई आज बात? और कोई बात नहीं थी, ऐसे पूजन करने के बाद अचानक महाराज जी का एक प्रसाद मिला है, एक दिव्य प्रसाद। हमने कहा आज महाराज जी ने एक बहुत सुंदर प्रसाद दिए हैं, यार प्रसाद को बांटोगे तो कम नहीं होगा, जितने बांटोगे वो कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो फोन आया तो हमने बताया कि देखो अभी महाराज जी ने दो चीज दी है। कि क्या बात महाराज जी? का शांति को कभी खोना नहीं और स्वभाव भाव को कभी बिगाड़ना नहीं। ध्यान देना, अपनी शांति को कभी भी खोना नहीं। लाख रुपया खो जाए चलेगा, कोई व्यक्ति खो जाए चलेगा, वस्तु खो जाए चलेगा, दुकान मकान गाड़ी घोड़े जो भी खो जाए चलेगा, लेकिन इस शांति को मत खोना। और वो चीज खो जाती है जो खोने वाली ही खोती है, बिना खोने वाली चीज कभी खोएगी नहीं। चाहे आप खो जाओगे नहीं तो हम खो जाएंगे, सही ना? नहीं, जो चीज खो जाती है वो खोने वाली थी, मिलने वाली ही बिछुड़ती है। मिलने बिछुड़ने वाली चीज अपनी होती नहीं, समझ में आई ना? इसलिए ध्यान देना, आज हम शांति को तो परवाह नहीं करते, मेरा रुपया नहीं खो जाए, मेरे वस्तु ना खो जाए, अरे मेरे के साथ इनके ये खो ना जाए, लेकिन इसके कारण से शांति को खो देते हैं। अगर आपके पास में शांति है, आपके पास में सब कुछ है, सही ना? नहीं, ध्यान देना गहरी बात। यदि आपके पास में शाश्वत शांति है, शांति किसी पेड़ का फल नहीं है, शांति त्याग का फल है, शांति अपनापन का फल है, शांति शरणागति का फल है, शांति सेवा का फल है। इसलिए जीवन में शांति को खोना नहीं और क्या बिगड़ना नहीं, अपना स्वभाव को, इस स्वभाव ही साथ में जाएगा, सही ना? नहीं, जो साथ में जाएगा उसको बिगाड़ देते हैं, और जो साथ में नहीं जाएगा उसको बना के रखते हो। ये भी साथ में आए, वो भी साथ में आए, वो भी साथ में, लेकिन स्वभाव बिगड़ गया। स्वभाव को और भाव को बिगाड़ना नहीं। भाव क्या? भगवान किसको मिलते हैं? किसको मिलेंगे? भावग्राही भाव को ग्रहण करते हैं, जिसके पास में भाव है उसको भावग्राही मिलेंगे, जिसके पास में भाव नहीं है भावग्राही भगवान नहीं मिलते। शरीर को भगवान नहीं मिलते, सेठ को भगवान नहीं मिलते, जो भगवान को चाहता है, जिसके अंदर भाव है उसको भगवान मिलते हैं। इसलिए भाव और स्वभाव को बिगाड़ना नहीं और शांति को कभी जीवन में खोना नहीं। ये बात तो चल पड़ी, लेकिन हमारे लिए ये मंत्र बन गया। देखो सूत्र है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी आपको भागवत गीता कंठस्थ नहीं करना है, कोई कंठस्थ नहीं करना, रटना नहीं है। एक बात को ध्यान दोगे तो यूं काम बनेगा, यूं। यदि आप लोगों को पसंद आती है आप ले लीजिए, और पसंद नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, हमारी चीज खराब नहीं हो जाएगी। नारायण 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 नारायण।
श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यदि हमारी वास्तविक लगन हो संत महापुरुष और भगवान कृपा करके एक से एक विलक्षण चीज जो हमारे आत्मकल्याण में सहायक है, जो हमारे जीवन पथ और साधन पथ में पाथे स्वरूप है, वो देते आते हैं और देते रहेंगे। केवल हमको जुड़ के रहना है। जैसे एक फल डंठल में जुड़ा रहता है तो फल को प्रयास करना नहीं पड़ता कि मैं कब बड़ा होऊंगा, कब पकना है, उसको कुछ भी प्रयास करना नहीं पड़ता, केवल डंठल में जुड़ा हुआ रहता है। एक शर्त, जुड़े रहना। अगर किसी कारणवश टूट गया, फिर यदि आप जुड़ना चाहोगे तो नहीं जुड़ेगा। और लोगों को दिखने के लिए तो जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर से वो शक्ति नहीं आएगी जिससे वो फल बड़ा होगा, पकेगा और गिरने के बाद में उससे और एक वृक्ष पैदा होगा। ध्यान देना, केवल हमको जुड़े रहना है। इसलिए दो ही बात है, कल चर्चा हुई थी। संत महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद में बैठे रहना और भगवान का पावन चरणों में हरदम स्थित रहना, ये सूत्र है, जीवन का सूत्र बता रहा। ये है जुड़ जाना। यदि आप और हम इस प्रकार जुड़ जाएंगे, जुड़ने का फिर परिणाम क्या होगा? उनकी आज्ञा को हम श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक पालन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ध्यान देना, अभी हम आज्ञा मानते हैं लेकिन मजबूरी पूर्वक आज्ञा मानते हैं, बिना मन के आज्ञा मानते हैं। परंतु संतों की आज्ञा को कैसे माननी है? राम काज करिबे को आतुर। जैसे हनुमान जी राम जी का काज करने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे संत महापुरुषों का कार्य करने के लिए हमको ऐसे तत्पर और आतुर रहना है। आज्ञा पालन के लिए सदैव खड़े रहना है, यही मानना है। अरे संतों ने, भक्तों ने कुछ कह दिया, वो कार्य अवश्य होगा, अवश्य 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 होगा। भगवान अपनी बात छोड़ देते हैं, लेकिन संतों की, भक्तों की बात को गिरने नहीं देते। भगवान कहते, चार जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांचीकरण। मैं भक्तों की बात को सत्य कर देता हूं और अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को रखते हैं। भागवत में हमने सुने, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर ले, मैं शस्त्र धारण करा के रहूंगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा की थे मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन विजय किसका हुआ? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया था सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो जाकर चिता में घुस जाऊंगा। भगवान ने पूछा, अरे अर्जुन, तूने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली,
कुछ तैयारी किया है? कुछ तैयारी किया है क्या? कि प्रतिज्ञा करना मेरा काम है, तैयारी करना आपका काम है। आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया, सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा। कि तुम्हारे वंश परंपरा में केवल प्रतिज्ञा करना आता है, इसीलिए तो भक्त कहलाते हैं। इसलिए तो भक्त कहलाते हैं। भक्त का काम एक निश्चय कर लेना और प्रतिज्ञा कर लेना। अब निभाने वाले तो ठाकुर जी है, और ठाकुर जी की चिंता हुई और उन्होंने सूर्य को छुपाया। जयद्रथ जैसे माथा टेका, आकर लगा बाण, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, और जयद्रथ को मारे। भगवान ने क्या क्या नहीं किए। इसलिए अपना निश्चय, अपने प्रतिज्ञा, ये हमारा भूषण है, ये हमारा बल है, ये हमारी ताकत है। भगवान हमारी ताकत नहीं है, हमारा निश्चय, हमारी प्रतिज्ञा ही हमारा विशेष ताकत है, विशेष बल है। करके तो देखो, कभी असफल नहीं होंगे, कभी असफल नहीं होंगे। ये ध्यान देना इस बात पर। इस तो इसलिए जो बात कह रहा हूं, महाराज जी ने आज जो बात कही, उस बात पर थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। केवल ध्यान देना, हमको महापुरुषों की ये वात्सल्यमयी गोद में बैठे रहना, ये ही जुड़ जाना है। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। और महाराज जी ने क्या कहा? मैंने गीता जी से जुड़ा हुआ रहा। आज आचार्य जी ने चतुसंप्रदाय है, और शैव्य शाक्त वो भी है, सब अपनी अपनी बात बताए हैं। परंतु यदि निष्पक्ष होकर, निराग्रह होकर हम रहेंगे, तो ग्रंथों से और कृपा से और ऐसी ऐसी विलक्षण बात मिलती है जिसकी कल्पना नहीं है। महाराज जी ने कहा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। ये विलक्षण बात है गीता जी की, ऐसी बात कहीं नहीं है। भागवत में भी आया है, भागवत चतुश्लोक में भी आया है बात। केवल भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। ये समग्र ज्ञान है, ये समग्र रूप है। असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञानस्यसि तच्छृणु। इसमें सबका ज्ञान हो जाता है। वासुदेव सर्वम, केवल भगवान ही है। और भगवान का ये जो ज्ञान किसको होता है? रटने वाला को, सीखने वाला को नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कह ज्ञानवान। यह माम प्रपद्यते, जो मेरी शरण में आ जाता है। ध्यान देना श्लोक को। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहते जे ज्ञानवान जो है मेरी शरण में आता है। कहना ना 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 ना, यह माम प्रपद्यन्ते सह ज्ञानवान। शरण में आए बिना ज्ञानवान नहीं होगा। पहले शरणागति है। जब शरण हो जाता है, जुड़ जाता है। शरण होना क्या है? जुड़ जाना। जब जुड़ जाता है वो प्रेम। ज्ञान माना अर्थ क्या है? तत्वज्ञानी नहीं है, शास्त्र ज्ञानी नहीं है, ये प्रेमी है। भगवान के शरणागत होने के बाद में वो प्रेमी हो जाता है। गोपियों को देखो, गोपियों को कुछ भी पता नहीं है, शास्त्र का स्वाक्षर पता नहीं है, लेकिन शास्त्र का सार पता है। केवल आप यशोदानंदन नहीं हैं, आप तो घट घटवासी है, आप तो सबके हैं, आप हमारे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल सार बात है। इसलिए बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही। कब अनुभव होगा? जब हम शरणागत हो जाएंगे। ये बात हमारी चली थी। शरणागत में क्या? केवल संत महापुरुषों की गोद में, वात्सल्य में गोद में बैठे रहो और भगवान का पावन चरणों में बैठे रहो। हर समय कहता हूं, हर समय स्थिति ऐसे रहनी चाहिए। हम बैठे हुए हैं। और एक विलक्षण बात बताऊं, ये नई नई बात महाराज जी देते। अभी हैदराबाद की बात है। अभी हैदराबाद में भक्त किसको कहते हैं?
39 लक्षण हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, लेकर 13 नंबर श्लोक से 19 नंबर 20 नंबर श्लोक तक 19 नंबर श्लोक तक 39 लक्षण है। भागवत में भी भक्तों का लक्षण है, रामचरितमानस में भक्तों का लक्षण है, लेकिन सर्वोपरि लक्षण यदि भक्त बनना चाहते हैं आप, क्या है? कल बताया था, दूसरों में अवगुणों को देखना नहीं और खुद में गुणों को देखना नहीं। अगर ये बात आप मान लोगे, आप भगवान का भक्त बन जाओगे। और कुछ आता जाता है या नहीं है उसको परवाह मत करो। आपने घंटी बजाई नहीं बजाई, माला फेरी नहीं फेरी, मंदिर गया नहीं गया, वो नहीं है। यदि आपने दूसरे में अवगुण को देखा नहीं, खुद में गुणों को देखा नहीं, आप भगवान का भक्त बन जाओगे। और हम लोग क्या करते हैं? और सारी चीज तो करते हैं, लेकिन सारी चीज करते दूसरों में अवगुण को देखते हैं और खुद में श्रेष्ठता गुण को देखते हैं। और अभी तक हमारे मन में शांति नहीं है। सही ना? नहीं बताओ, सही बात है ना? नहीं बताओ। करने में कुछ छोड़ा नहीं है हमने, सब कुछ किया, लेकिन शांति नहीं मिली। अरे भैया, भोजन अभी करेंगे, क्या 10 घंटे के बाद में पेट भरेगा? भोजन अभी करेंगे, क्या 5 घंटे के बाद में भूख मिटेगी? क्या भोजन अभी करेंगे, क्या बाद में शांति मिलेगी? भोजन करते ही यदि हमको शांति मिलती है, तृप्ति होती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है, तो सत्संग अभी करेंगे, सेवा अभी करेंगे, त्याग अभी करेंगे, अपनापन शरणागति अभी करेंगे। फल बाद में किसे मिलेगा? जो बाद में मिलता है वो हमको नहीं चाहिए, जो अभी मिलता है वो हमको चाहिए। यह है मार्मिक बात, यह है जीवन संबंधी बात। इतने की जरूरत नहीं है, इतने से काम बन जाएगा, इतने से काम बन जाएगा। समझ में आती है ना? अरे एक बात, सिर्फ एक बात से नहीं तो करो व्यायाम, करो कसरत, संसार भी बाबा कर लेगा, आप भी कहोगे जो मैं लगा रहा हूं। तरीका से, दिस इज द टेक्निक, टेक्नोलॉजी से काम लो, तरीका से काम लो। योगः कर्मसु कौशलम। बहुत सारी बातें हैं, एक गीता जी से और महाराज जी की कृपा से। इसलिए एक बात हमको मिलने वाली, हम तो कहते भैया हमको कुछ आती जाती तो नहीं है, हम तो महाराज जी के वात्सल्य में गोद में बैठे रहो, अपने काम वो सारे करा देंगे। कब क्या चीज देना है वो अपने संभाल। अब हमको प्रभात फेरी में जाने हैं, उधर काफी लोग प्रतीक्षा किए हैं, समझ रहे ना? हाँ, सब लोग उठ के उधर से आज रंगोली दीप प्रज्वलित करके, जैसे कोई आए ना, कोई ठाकुर जी आएंगे तो बड़े प्रतीक्षा किए हैं। ये प्रतीक्षा भी बहुत बड़ी चीज होती है। आज सब अभी चलेंगे, हम केवल 5 महापुरुषों को थोड़ा सा स्मरण कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, ठीक है ना? प्रणाम करके फिर वहीं हम 4 फेरी लगा देंगे खड़े खड़े, फिर हम प्रभात फेरी में चलेंगे। अब हम 5 संतों को स्मरण करते हैं। संतों को स्मरण करते ही हमारा काम हो गया। समझ रहे ना? हाँ। हे सेठ जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे भाई जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे स्वामी जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे बाबा जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे क्रांति जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि।
हे गुप्त प्रगट भक्त वृंद तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं अपने आप को भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अब हम वहीं खड़े खड़े मन से मानसिक भाव से महाराज जी है, संत महापुरुष है, उनको 4 फेरे से राम 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 करते हुए 4 फेरे लगा दें।